हेलो एवरीवन, ये क्या हो रहा है? आगे से 9:39 पैलेस्टीन। ठीक। पढ़ लिख रहा है क्या? ओके। Hello everyone, this is Priyanka here, a home baker from Priya's Magical Kitchen. Welcome back to my channel. Say hi in comment. आज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इवेंट। आम पापड़ के साथ साथ मैं रोस्टी सिखाने वाली थी, बट सोचा चलो केक का ऑर्डर है मॉर्निंग में देना है, तो नाइट में बनाना ही था मुझे। तो आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। अगर मेरे लाइव सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो सोना जी, हेलो नेहा जी, वी आर गुड। आप कैसे हो? रेनिता जी हेलो। नेहा जी मैम आज क्या सिखा रहे हो? मैम सिखा रही है आज इंस्टेंट आम पापड़। ये जोमेटो किसने डाउनलोड किया है यार? एक मिनट, एक तो स्पेस नहीं है। आफरीन जी हेलो। सलमान जी वेलकम सलाम। रेनिता जी विच फ्लेवर केक आर यू मेकिंग? ट्रफल है डियर। और आज हम इंस्टेंट आम पापड़, जो आम पापड़ बनाने के लिए काफ़ी लोग धूप में सुखाते हैं, 2-3 दिन लगता है उसे सूखने के लिए, तब जाके हमारे पेट में जाता है आम पापड़। बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं आम पापड़। बट एक बार क्या हुआ ना, मैंने बाहर से बाय किया आम पापड़ और उसमें मुझे एक इंसेक्ट दिखा। तब से बिल्कुल मन नहीं करता है बाहर का आम पापड़ खाने का। तो सोचा चलो अभी तो बनाने के लिए 3 दिन लगेंगे या सूखने के लिए, बट सोचा कि चलो इसे इंस्टेंटली कैसे बनाया जाए ये सोचते हैं। तो आज जो है वो इंस्टेंट आम पापड़ है, जो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इस तरह से स्क्वायर में कट करके रखे हैं। एक पूरी शीट बनाई, उसके बाद मैंने इसे कट किए थे। ओके, सो किसी को बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये चीज़। एक तो सॉफ्ट भी है और कैंडी, और बच्चे ही नहीं सबको ही पसंद आता है मोस्टली, है ना? खुशबू जी हेलो। अंजना जी हेलो। अंजना जी बोलिए वाह। रुचि जी हेलो। सोचा चलो स्टार्टिंग है, मैंगो आ गए हैं, तो आज पता नहीं कौन सा आम लाया है, बट ठीक है। निशा जी हेलो। मोनिका जी हेलो। सो आज हमने फिर से वही लाया है लाल बाग आम। अभी लाल बाग जल्दी आता है एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, हापुस थोड़ा कॉस्टली भी है यहाँ पे, इस वजह से मैं हापुस से नहीं बना रही हूँ। तो अल्फांसो मैंगो वाला तो एकदम ज़बरदस्त लगेंगे उसके, जो भी आप डिज़र्ट बनाओ या कैंडीज बनाओ, है ना? पूजा जी हेलो। पूनम जी हेलो। सो और लोगों को थोड़ा जुड़ने देते हैं, और आप लोग जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, और अगर आपको मेरे लाइव सेशन से आप कुछ सीख पा रहे हो। काफ़ी लोगों ने कल इंस्टेंट ब्रेकफास्ट 3-in-1 ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स बनाया और मुझे फोटोज भी शेयर की और अपने रिव्यूज भी दिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आप लोगों ने भी बनाया, और बिल्कुल आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। अरे नहीं बाबा, ठीक है चलो। ओके, सो इसीलिए मैंने वो प्रीमिक्सेस बताए थे, ताकि पूजा जी बोले अभी हमारे यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, क्या चीज? मैंगो ना। काफी जगह पे नहीं आए हैं एक्चुअली, मेरे गांव में भी नहीं आए हैं। मम्मी बोलती है नहीं हमारे तरफ तो आए ही नहीं अभी तक। कच्चा आम भी शायद आया है नहीं, यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आम पापड़ का बहुत इजी वे से मैं बताने वाली हूँ। आजकल माइक्रोवेव ओवन ओटीजी सबके पास रहता ही है। अगर जिनके पास नहीं है वो लोग भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं, सिर्फ 2 दिन का टाइम लगेगा फिर, या फिर आप घर में ही फैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे सिंपल बात है। यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो,
तो ये करीबन 150 ग्राम मेरा मैंने एक मैंगो लिया था तो 150 ग्राम इसमें से पल्प निकला है। ओके, सो 150 ग्राम पल्प में जस्ट इतना मेजरमेंट लीजिए। सपोज आपका मैंगो आपने जो पल्प लिया है वो 200 ग्राम है, तो उसका आधा आपको लेना है शुगर। ठीक है, इतना मेजरमेंट लीजिए। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैंगो का पल्प लिया है और उसमें मैं 75 ग्राम ले रही हूँ शुगर। दो ही चीजों से बनता है, तीसरी चीज जाएगी सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो भी ऑप्शनल है टोटली, अगर आपको अच्छा लगता है तो, बट वैसे जरूरत नहीं है। काफी लोग ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करते हैं और चटपटा बनाने के लिए, बट जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं आम पापड़। ठीक है, सो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो मैंगो का पल्प है इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ओके, What is the difference between the Dutch cake and the chocolate cake? चॉकलेट केक में क्रीम जाता है डियर, और डच चॉकलेट ट्रफल में फुल ऑफ गनाश। ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी क्रीम नहीं जाएगा। जो भी बता रही हूँ, जो लोग ट्रफल कह के क्रीम अगर यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ट्रफल केक नहीं है। ओके, सो ट्रफल केक में सिर्फ ट्रफल ही जाएगा, गनाश ही जाएगा। फ्रॉस्टिंग जो है पूरी तरीके से गनाश की रहेगी। और रेगुलर चॉकलेट केक है, प्रीमियम चॉकलेट केक है, तो आप लेयरिंग में क्रीम का यूज कर सकते हो। साथ साथ में आप थिन गनाश बना सकते हो। ठीक है, जब ट्रफल बनाते हैं तो ट्रफल के लिए प्रोपोर्शन होता है 3:1 का, और अगर आपको लेयरिंग में देना है, नॉर्मल गनाश बनाना है तो 2:1 का प्रोपोर्शन यहाँ पे ले सकते हो, जो आप चॉकलेट क्रीम बनाने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चंदला जी बोले 9 इंच के टिन में कितने केजी का केक बनता है, मिक्स कितना देना चाहिए? 9 इंच के टिन में, अभी एक बात बता रही हूँ, मैं जब 1 केजी का मैं बनाती हूँ, प्रीमिक्स का नहीं, मेरी रेसिपी से, तो अगर 8 इंच में बनाने वाली हूँ तो मैं 1 केजी का बनाती हूँ। 1 केजी में 8 इंच का जो विड्थ है बहुत अच्छा आता है। ओके, और अगर हाइट लानी है तो 7 इंच में 1 केजी का बनाती हूँ। अभी 9 इंच में आप 1.5 का आराम से बनेगा, 2 केजी का भी बनेगा। अगर आपको हाइट चाहिए तो 2 केजी का भी 9 इंच में आराम से बन जाएगा। ओके, और प्रीमिक्स, अगर आपको प्रीमिक्स वहां पे यूज करना है तो ये आप मेजरमेंट ले लीजिए। 160 ग्राम का हाफ केजी का आपका केक बनेगा। ओके, सो उस हिसाब से आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी में कर सकते हो अगर आप प्रीमिक्सेस यूज कर रहे हो तो। बिना जी पूछ रहे, वेफर पेपर को पहले से ही लगा कर रख सकते हैं क्या? कहाँ पे वेफर पेपर? केक पे। वेफर पेपर ये ना शीट कह रहे हैं। हाँ, वेफर पेपर का जो शीट आता है। हाँ, नहीं डियर, अगर आपकी अब प्रिंट वाला है तो नहीं होता है उसे कुछ भी, बट प्लेन वाला है ना, अगर प्लेन वाला यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की वाला काम है। ठीक है, स्टिकी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। हाँ, अगर ट्रफल पे यूज करना है तो ट्रफल पे आराम से वो स्टिक हो जाएगा। और ट्रफल पे ही यूज कीजिए। यस, हम यही रिकमेंड करेंगे। हाँ, तो बट मैंने एक बार क्रीम केक पे पूरा जो वो इस था ना डिजाइन वाला वेफर पेपर, वो बताया था, कुछ हुआ नहीं था उसे, कट करने में थोड़ा दिक्कत जाता है, बस वही है। बट अगर प्लेन ले रहे हो ना तो प्लेन में वो सौगी हो जाता है, प्रॉपरली ठीक से नहीं बैठता। पूजा जी मैम, या मीठा सोडा बेकिंग सोडा सेम, यस, बोथ आर सेम। कभी भी आप मार्केट से ले रहे हो ना, लूज वाला कभी मत लीजिएगा। हमेशा आपको लेना है कोई भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का आप लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लूज वाला कभी मत यूज कीजिए। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमेशा आपको बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है, ना कि फ्रिज में या फ्रीजर में। ठीक है पिंकी जी, हेलो। या सो चलो हम स्टार्ट। जी हेलो, अमरीन जी हेलो, गीता जी, कैन वी डू इट इन ओटीजी? व्हाट, क्या चीज? यस यस, डेफिनेटली। आज मैं वही प्रोसेस बताने वाली हूँ डियर। ओवन ओटीजी में किस तरह से बनाते हैं
बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। जितना अगर थिन है तो और जल्दी बनेगा, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, किसी की बोले कि आज सेकंड टाइम ऑनलाइन मिले। अमरीन जी, मैम हमेशा 9:30 को ही ऑनलाइन आती है, तो आप रोज उसी को यही टाइम है मैम का, तो अगर आप इस टाइम पे फ्री रहते हैं तो आप फ्री रहते हो तो आ सकते हो। या पिंकी की डच केक और चॉकलेट केक का प्राइस क्या होना चाहिए? डच चॉकलेट ट्रफल, देखिए अभी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ट्रफल केक होते हैं साइज में छोटे वाले ही होते हैं बट हेवी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी तरीके से ट्रफल का यूज करते हैं। और क्रीम केक का साइज भले ही बड़ा हो बट वेट जो है वो अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है, ऐसे नहीं, बट एज कंपेयर टू ट्रफल वो दिखने में छोटे होते हैं और वेट में ज्यादा होता है। तनवर जी थैंक यू। प्रीति जी, मुझे मैम ट्रफल को सेट करने के लिए ओवरनाइट बाहर ही रखना है? यस यस यस, रूम टेम्परेचर में डालकर रखना है या नहीं, ऐसे ही बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखना है। मेन बात तो जब हम गनाश बनाते हैं या ट्रफल बनाते हैं तो आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। रात में बना दो, ठीक है, रात में बना दो, मॉर्निंग तक वो सेट हो जाएगा। पाइपिंग बैग में डालने की क्यों जरूरत है? अगर ज्यादा सेट हो गया, सपोज ज्यादा सेट हो गया, तो आपको उसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद वो आप यूज कर सकते हो आराम से। अमृत जी बोले टाइम चेंज की वजह से लाइन नहीं देख सकते जी। ओके, बीना जी वेलकम। हुस्ना जी बहुत दिनों बाद, वी आर डूइंग गुड, आप कैसे हो? जी, वी आर इन बैंगलोर वॉचिंग यूर लाइव, नाइस। राधा जी हेलो। निशिका जी, मैम कॉर्नफ्लावर को कहाँ रखें? कॉर्नफ्लावर को भी बाहर ही रखना है जी। स्वाति जी हेलो। चलिए शुरू कर दीजिए। क्या हो गया? हाँ जी, चलो कढ़ाई की तरफ, फ्लेम की तरफ लेके जाइए और मुझे एक स्पैचुला दे दीजिए, वहां पे होगा। हाँ जी, वो दे दो, थैंक यू। सो आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मैंगो का पल्प है इसे मैं ग्राइंड करूंगी और अच्छी सी फाइन एकदम प्यूरी बनाना है आपको, ठीक है। कोई भी उसमें चंक्स ना रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक जार ले लो पहले, ठीक है, और उसमें मैं मैंगो 150 ग्राम करीबन है यहाँ पे मैंगो। हेलो अनिता जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज दोपहर में, कल का लाइव देखा, आसान रेसिपी जी। टेक केयर तनवर जी। आज क्या बना रही? मैम आज बना रही है आम पापड़, इंस्टेंट आम पापड़, जो आप फटाफट घर में अगर ओवन ओटीजी है तो उसमें बना सकते हो, ठीक है। सुना जी बोले 3:1 ट्रफल से केक हार्ड नहीं हो जाएगा? नहीं, अभी ये डिपेंड करता है आपकी तरफ का वेदर कैसा है। यहाँ पे मुंबई में 3:1 का ही सेट होता है। अगर आपकी तरफ आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे 12 महीने ठंड है, ठीक है, सो आप 2:1 का भी ले सकते हो। ऐसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चंद्रला जी हुस्ना जी बोली है कि टाइम का प्रॉब्लम है, बाद में वीडियो देख लेते हैं। जी हम समझ सकते हैं। चंद्रला जी 9 इंच टीन में प्रीमिक्स कितना लेना है? चंद्रला जी आपको कितने केजी का केक बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जनरली प्रीमिक्स है मैम, प्रिस्टिन का प्रीमिक्स का आया था तो मैम ने उस टाइम पे रेशियो बताया था 160 ग्राम प्रीमिक्स लेना है हाफ केजी के लिए। तो अगर आपको 2 केजी का करना है तो 160 × 4 कर दीजिए। मैं प्रीमिक्सेस वैसे यूज करती हूँ नहीं। आज का भी जो स्पॉन्ज बनाया मैंने मेरी रेसिपी से बनाया है, प्रॉपर रेसिपी जो है मेरी, उसी से मुझे परवड़ता है, सो उसी से मैं बनाती हूँ। और अगर मुझे इनके प्रीमिक्सेस यूज करने हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो मेरे खुद के प्रीमिक्सेस रहते हैं जो मेरी वर्कशॉप में मैंने कवर किया है। प्रीमिक्स वर्कशॉप में जो मार्केट स्टाइल प्रॉपर आपको मिलेंगे, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सेमी कमर्शियल एंड होममेड। सो आप उसका भी उसे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप मार्केट से ले भी रहे हो तो आप ये प्रोपोर्शन से बनाइए
सर ने जो बताया, क्योंकि हमें प्रिस्टीन ब्रांड के आए थे, प्रीमिक्सेस, क्रीम, काफी कुछ आया था, तो हमने बताया था, एक डेमो किया था हमने कि किस तरह से यूज करना है। दीपिका जी बोले यमी, शीतल जी हेलो, निशा जी मैम जेल विच जेल? रेड, सुन लो तो जेल रेड कलर कौन सा ले, मेरे पास जो है वो डार्क रेड कलर नहीं बनता है। अभी कलर मिस्ट का आप ले सकते हो, बेक हेवन का, क्योंकि देखिए मैजिक कलर का लेना चाहोगे तो वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, 400 समथिंग है, ऐसा कुछ है, बट 25 ग्राम का है वो। आप ओके, सुपर भी बता रहे हो क्या? हाँ, तो वो एक्चुअली जेल कलर के बारे में पूछ रहे हैं। जेल कलर से उतना डार्क आएगा ही नहीं, तो जेल कलर से डार्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैम वही बता रही है कि सुपर विप करके आता है आजकल, हर ब्रांड का आ रहा है, तो वो लीजिए। कलर मिस्ट का हमने रिसेंटली लाया था, तो पर्पल कलर था, पर्पल, और मेन बात ना कम क्वांटिटी में मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर है ना। एकदम आप 400 का नहीं ले अगर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो आप कलर मिस्ट का मतलब बेक हेवन, राइट? बेक हेवन का कलर मिस्ट आता है का 90 रुपीज ओनली। बहुत सारे आते हैं आजकल। हाँ, तो 90 रुपीज का हर ब्रांड का सुपर विप कलर आ रहा है, या तो वो यूज कीजिए, वो पाउडर फॉर्म में रहता है। और कम यूज करना है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में ही जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमने मैंगो का पल्प डाल दिया 150 ग्राम, इसमें मैं 75 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ, और इसे जस्ट मैं एक साथ मिक्स करके गाढ़ा करूंगी। और आपको देखना है कौन सी स्टेज में हमें आम पापड़ के लिए मैंगो प्यूरी को फ्लेम से उतारना है, ठीक है। जी मैम, अभी 1:1 रेशियो ले सकते हैं ट्रफल का? जी नहीं, 1:1 में तो सेट ही नहीं होगा ना डियर। शीतल जी, प्रीति जी का क्वेश्चन था, शीतल जी का क्वेश्चन है आज क्या बना रहे हैं? आज मैम बना रही है आम पापड़ एंड उसके बाद में केक है। या तनु जी, ये कौन सा मैंगो लिए हो? तनु जी, ये लालबाग लिया है। हाँ, अच्छा इसका भी कलर, हाँ, कलर अच्छा है एंड टेस्ट भी ठीक है, अच्छा है। क्योंकि मैंने कितना लिया? 150 ग्राम मैंगो पल्प है, उसका आधा आपको लेना है शुगर। एक्चुअली अगर आपको लगता है कि आपके मैंगोज थोड़े सावर है, तो आप थोड़े से 10 ग्राम के करीबन बढ़ा सकते हो, बट मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा खट्टे वाले मैंगो ना ले तो बेटर है, ठीक है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगा पहले तो, और ये एक ट्रांसपेरेंट जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका कच्चापन दूर होने लगा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कितना गाढ़ा करना है, थोड़ा सा ऐसे कीजिए ना, इसे, हाँ, रखिए रखिए रखिए, थोड़ा सा ऐसे आगे रखिए, हाँ, ये देखिए धीरे धीरे वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाता है। निशा जी, मैम मेरे पास मैजिक के सब कलर्स है। अरे वाह, नाइस। पूजा जी, मैम रेड वेलवेट बेस में कौन सा कलर यूज करें? आप सुपर रेड यूज कीजिए, लाइट कोकोआ यूज कीजिए। निशिका जी, मैम रेड वेलवेट केक में मैजिक कलर का यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बट मैजिक कलर, अच्छा, पाउडर फॉर्म में वाला बोल रहे हैं? पाउडर फॉर्म, जेल वाला, हाँ, यूज कर सकते, बट स्पेशली जो पाउडर कलर है ना, हम क्रीम के लिए यूज करते हैं। वैसे तो रेड वेलवेट स्पॉन्ज में जेल कलर से भी कलर आ जाएगा आराम से। ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थिक बट स्प्रेडेबल, ये देखिए, है ना, आपको दिख रहा है। मैक्सिमम इसे 5 मिनट लगेगा। अभी अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका टाइमिंग इंक्रीज होगा, है ना। सो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, फ्लेम को तो एक तो लो रखना है, और पूरा कच्चापन दूर हो इतना हमें इसे कुक करना है। धीरे धीरे ये ना अभी गाढ़ा होता जाएगा, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा थिक हो गया तो ये जो है स्प्रेड करने में दिक्कत आएगी और आपका आम पापड़ थोड़ा मोटा मोटा बनेगा। वो भी चलेगा, आपको वैसे पसंद है तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट हम यहाँ पे आज ओवन में ड्राई करने वाले हैं आम पापड़ को, तो थोड़ा सा मैं पतला ही करूँगी, जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे ही, ठीक है। जस्ट अभी देखिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने और फटाफट इसे मैं, अब चाहो तो इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो, योर चॉइस, टेस्ट और इन्हांस होता है। बट मेरे यहाँ तो पता है थोड़ा कुछ अलग अगर टेस्ट आया तो याना के खूब बहुत ये है। चंद्रा जी 9 इंच के टीन में 1.5 kg का भी बना सकते हो और 2 kg का भी बना सकते हो, उसके हिसाब से ही आपको प्रीमिक्स लेना है। या और प्रीमिक्स पर ½ kg है, ½ kg के लिए हम मैम ने बताया था 160 ग्राम प्रीमिक्स ले सकते हो। क्या क्या या ना ठीक। सो देखिए ये हो गया है थिक और अच्छा स्प्रेडेबल भी है, ठीक है। इससे ज्यादा थिक करोगे तो वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये एक तो जेली जैसा टेक्सचर भी आ गया इसका, आप देख रहे हो, है ना, बट स्प्रेडेबल है। आराम से आप देख सकते हो, इस तरह से फैला सकते हैं हम, बट ये अच्छे से कुक हो गया है। तो एक चीज यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे करना है, इधर दिखा दीजिए अभी। नीचे का बंद कर दीजिए, उधर से बंद कीजिए, क्या वो बंद कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, अरे क्या कर रहे तो ये जो है यहाँ पे आपको पार्चमेंट पेपर लेना है, ठीक है। अगर आप बटर पेपर अगर ले रहे हो तो ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अगर आप सिल्वर फॉइल ले रहे हो, सिल्वर रैप ले रहे हो, उससे भी आपको ऑयल से ग्रीस करना है, बट पार्चमेंट पेपर पे ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो है पूरा मैंगो पल्प जो कुक किया हुआ है वो इसमें जाएगा ट्रे में। ड्राई केक्स की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए? प्रिजर्वेटिव तो मैं नहीं बता सकती क्या डलता है, और ज़रूरत नहीं है, बस मैक्सिमम 5 डेज आप क्लीन रैप में रखिए, बहुत अच्छे से रहेंगे। स्वाति जी, शीतल जी, लो फ्लेम पे करना है क्या ये? हाँ डियर, लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे सा गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है। वो तन्वा जी बोले अगर ओवन ना हो तो कैसे बनाए? अगर ओवन ना हो तो आप एक काम कर सकते हो, इसे ओवरनाइट फैन के नीचे भी कर सकते हो या फिर धूप में भी आप इसे सुखा सकते हो। स्वाति जी बोले मैम जल्दी से ओटीजी ले लीजिए ताकि सारे रेसिपी के लिए हमें ओटीजी का टेम्परेचर मिले। मेरा वो चल रहा है भाई। निशिका जी मैम प्लीज ड्राई केक के लिए लेकर आओ और आइसक्रीम केक। जी आइसक्रीम केक मैम लेके आएंगे, अभी पता नहीं कब लेके आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। सैटरडे या संडे ही लेके आएंगे, सैटरडे ही लेके आएंगे। ओके हाँ। जो पता है कि ना संडे को लेके आएंगे। ठीक। या ना आपका स्टडी हो गया? हाँ। खाना हो गया? हाँ। तरन्नुम जी ये है आम पापड़। अभी इसे जैसे आम पापड़ और आम के बदले कुछ और फ्रूट नहीं, इसमें मत ये शायद मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और फ्रूट के साथ, बट मैंगो के साथ बनता है, स्ट्रॉबेरी का भी बनेगा या ना, स्ट्रॉबेरी का भी बन सकता है, ठीक है, चंदन जी, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैम ने ऑलरेडी सिखाया है राइट मैम? नहीं, हाँ वो जो मेरी वर्कशॉप की रेसिपी है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने सिखाया है जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। मेरी कोई भी वर्कशॉप की रेसिपी मैं शेयर नहीं करती हूँ,
जो मेरे ड्राई केक्स की है, बट मैंने काफ़ी सारे सिखाए हैं लाइव में, सो वो भी आप बना सकते हो। ओके, और वो भी फुल प्रूफ रेसिपी है, ऐसा नहीं है कि व्हाट या ना। ठीक है, इस तरह से आप इवनली इसे स्प्रेड कीजिए ताकि कहीं पे लेयर मोटी ना रहे और कहीं पे पतली ना रहे। सो इस तरह से हमने पार्चमेंट पेपर पे पपाया इसे का भी शायद बनेगा बोलिए राजेश्री जी। हाँ, जैक फ्रूट से भी बनता है, जैक फ्रूट से भी बनता है बोलिए कृष्णा जी। मैंने बाकी का तो नहीं ट्राई किया है कभी, बट ये रश्मि जी मैम व्हिप्ड क्रीम से आइसक्रीम बताइए। नो डियर, मैं क्रीम से मैं आइसक्रीम नहीं लाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे खुद के नेचुरल आइसक्रीम की वर्कशॉप है जिसमें ना कि आइसक्रीम ही बहुत कुछ है। 44 वेरिएशंस मैंने कवर किए हैं वहाँ पे, और भी आएंगे उसमें वेरिएशंस। तो 44 वेरिएशंस मेरे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट सबके लिए है, और उसी में आपको हमेशा कुछ और नया इंक्लूड होते रहेगा। ठीक है, एक आम पापड़ दो। क्यों खाना है अभी? क्यों खाना है? जब बोलती हूँ खाओ तो नहीं खाते हो। ये लो, ये टूटा वाला ले लो। देखा अच्छा वाला लेके क्या करोगे? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे ओवन में डालते हैं। इधर कीजिए। तो स्वाति जी बोलिए, आपके स्टेटस देख के आइसक्रीम चोकोबार मेरे फ्रेंड की बेटी बोलती है। हाँ। आंटी आप भी बनाइए। वो है ना डियर, सारी मेरी प्रोफेशनल रेसिपीज है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने सारी ये मैक्रोवेव करना है, दिखाई, इधर दिखाई। हाँ अभी मैं थोड़ी देर के लिए आ गए। तो यहाँ पे पहले प्री हीट कर लेते हैं इसे। वन 120 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें उसका कलर चेंज नहीं करना है। अगर आपने हीट ज़्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा, आम पापड़ बनेगा तो ड्राई तो फटाफट होगा, बट क्या है ना, वो उसका कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डिग्री सिलेक्ट किया है 120। अभी इसे मैं 45 मिनट्स के लिए ड्राई करने रख दूंगी। चलिए अभी केक की तरफ चलते हैं। मैम पता है, जैसे कैमरा उधर घूमता है मैम भाग जाती है। यस, ओटीजी में भी बना सकते हो। सेम डिग्री सिलेक्ट कीजिए 120 डिग्री। अगर आपके पास थर्मामीटर है, ओटीजी थर्मामीटर, तो ओटीजी थर्मामीटर यूज कीजिए। कभी कभी क्या होता है 120 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री ओटीजी में नहीं दिखाता, कम भी दिखाता है या ज्यादा भी दिखाता है, तो वो दिक्कत होता है फिर। ठीक है, सो आप अगर ओटीजी में बना रहे हो तो सेम आपको प्री हीट करना है पहले। नेचुरल आइसक्रीम क्लास की फीस कितना है मैम? 1500। 44 वेरिएशंस अभी है और वेरिएशंस आएंगे उसमें, ना कि आइसक्रीम ही, मस्तानी, कुल्फीज, आइस पॉप्स, बहुत कुछ है। रिसेंटली मैम ने मैंगो आइस पॉप डाला है। यस, चोकोबार, इतने वेरिएशंस हैं और वेरिएशंस आते ही रहेंगे। मिठाई, आइसक्रीम, हेलो बहुत ममता कुछ जी, है। उस्मा जी बोले हमारे गांव में मिलती है जैकफ्रूट वड़ी। अरे वाह, वाह, गांव देवगड आहे। अच्छा, तुमचं गाव देवगड आहे? अरे वाह, व्हेरी नाईस। तुमच्याकडे तर खूप आंबे येत असणार मग। नाइस नाइस। दिव्या जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्कशॉप रेसिपी एंड द लाइव सेशन रेसिपी? ये कैसे बताए अभी? क्यों ऐसे, मतलब सेम ही रहेगा ना वर्कशॉप और लाइव में, क्या डिफरेंस है? नहीं, हाँ, कुछ रेसिपी आपने जो बोला था ना कि मेरे वर्कशॉप, ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा डियर। मैं अपनी बिजनेस रेसिपी कैसे शेयर करूंगी? जिन्होंने मेरे पास वर्कशॉप किया है तो वो बोलेंगे नहीं मुझे कि मैम आप लाइव में भी सेम सिखा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग होती है। या ठीक है, तभी जाके तो। पूजा जी इसको बेक करेंगे?
यस इसको ड्राई कर रहे हैं। इसे ड्राई कर रखे थे, ठीक है, नॉट बेक। तरुण जी मैम मिठाई का वर्कशॉप का मिठाई क्यों है ना, ये सब ऑनलाइन वर्कशॉप है, अवेलेबल अगर है। आपको करना है तो इधर सब मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप लाइफ टाइम के लिए है अवेलेबल। मिठाई का वर्कशॉप ऐसे नहीं आएगा, फ्री में नहीं आएगा, राइट? नहीं फ्री में नहीं कोई आएगा। जो मैम के इसमें नहीं है, वर्कशॉप में नहीं है, शायद वो आ जाएगी कोई। बंगाली स्वीट, रॉयल स्वीट इसके मैं ऑनलाइन में नहीं सिखा सकती, इसके अनिता मेरे जी बोले वर्कशॉप्स कि है। आम्बट, कहाँ है आम्बट, आम्बट? आम्बट मीन्स हमारे यहाँ पे आम्बट मीन्स खट्टा। खट्टा होता है। रंजीता जी ओटीजी में रख सकते हैं क्या? जी यस, हाँ 120 डिग्री पे ही करना है। टीना जी, ये क्या है बनाया? ये बनाया है आम पापड़, दिखा दीजिए कैसे बनता है। यस, इमरा जी सर ये भी देखिए। मीठा होता है? जी हाँ, ये भी मीठा ये होता आम पापड़ बहुत फेमस है। है। मुंबई में जहाँ पे भी है, जहाँ पे कुछ पता है वहाँ पे बहुत फेमस है। अब मुंबई में तो देखिए बहुत ये famous हमारा स्क्रैच से बना हुआ स्पॉन्ज, एकदम क्लोजअप में मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, और प्रॉपरली ना कि बहुत मोटे मोटे यहाँ पे छेद गिरे, प्रॉपरली बना है, ठीक है। हेलो जी, मैं सर जी आम पापड़ का टेस्ट कैसा है बताइए। कैसा है मीन्स अभी मैं कैसे बताऊँ? जैसे आम पापड़ का होता है वैसे ही अच्छा टेस्ट है, मजा है, इसलिए तो मैंने खाया। सो यहाँ पे निशा जी कीवी का बड़ा वाला स्पैचुला दे दीजिए। कीवी का भी बन सकता है। जी हाँ, कीवी का भी बन सकता है। निशा बनाना जी, चाहो मैम, आप ये ट्राई केक करो। ऑर्डर का बना रहे यस, कल मॉर्निंग में देना है मुझे। सरोज जी मैम ड्राइड फ्रूट्स सिखाइए प्लीज। राइट, फ्रूट्स को ड्राइड करना जी। रजनी जी नाइस कलर है, धूप पे डार्क होता है। जी हाँ। हाँ धूप में डार्क होता है, और ये मैक्सिमम 45 मिनट्स में बन जाएगा। विमला जी खट्टा मीठा होता है, खट्टा मीठा? जी नहीं, ये तो मीठा ही लगा। ये मिठाई है। ये डिपेंड करता है आपका आम कैसा है और आपने कितनी शुगर यूज की है। हाँ, तो ये तो मीठा ही है, आम भी मीठा ही था तो। मार्केट वाला शायद खट्टा रहता होगा, बट मेरा अरे बाप रे, अग्गा बाप रे, अग्गा बाप रे, मेरा बॉस बोलता है, बेचारा मराठी है लेकिन उसको मराठी का प्रॉब्लेम होता है। तो उसने जी बोले कि हो आमची आंब्याची बाग आहे। Oh my God. बाग आहे। अरे बाप रे, खरंच म्हणजे मी काय बोलतो आता? नो वर्ड्स। दिव्या जी ओके, थैंक यू। ओके संगीता जी मैम वफल भी, हाँ वफल मैम तो बोले वफल का वर्कशॉप लेके आए हैं, लेकिन टाइम नहीं है। सही बात है जी। निशिका जी मैम अगर हम रात को केक बना ले और नेक्स्ट डे इवनिंग को देना है तो क्या टेस्ट में फर्क नहीं आएगा? 3 दिन तक बहुत अच्छे से रहते हैं। बॉक्स में या विदाउट बॉक्स में रखिए तो उससे क्या होगा, केक को क्रैक नहीं आएगा। और टेम्परेचर ज्यादा ठंडा मत रखिए, नॉर्मल रखिए, और बॉक्स में रखेंगे तो रहेगा। और शुगर सिरप से ही सोक कीजिए, मिल्क से नॉर्मल वाटर से करेंगे तो और अच्छा। सोना जी ओटीजी में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? बेक का डियर, बेक का या फिर कन्वेक्शन? जी अगर कन्वेक्शन है तो कन्वेक्शन मोड यूज कीजिए। तरन जी क्लास का ही पूछ रही हूँ मैम, कब रहेगी क्लास मिठाई का? ऑफलाइन क्लास का नहीं पता तरन्नुम जी, बट ऑनलाइन क्लास तो है। ऑनलाइन क्लास भी ऐसा है कि प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स है और सब लाइफ टाइम के सब लिए, मेरे lifetime सारे के लिए। वर्कशॉप वैसे ही हैं। और देन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, और आपको कोई भी वर्कशॉप रिलेटेड आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू पूजा जी। और मेन बात जी हमारे गांव में धूप में सुखा के बनाते हैं। हाँ, राजापुर गांव है। अरे वाह, टाइम लगता है ना, लेकिन राजापुर में भी मस्त आम है शायद। प्रियंका जी स्पॉन्ज क्लास फीस 700, एग वाला 700, एगलेस 700, मैंने और नंबर डाल दिए हैं, अगर किसी को और डिटेल्स चाहिए तो मैं दोनों अगर करना है तो 1000 रुपीज, ठीक है। ठीक है। अंजलि जी मेरा भी अरे बाप रे, आपका भी राजापुर गाँव है, क्या बात है। राजापुर में भी मिलते हैं क्या आम? राजापुरी नहीं वो अलग है, वल्लभपुरी आई डोंट नो। ममता जी मैम खट्टा कैसे बनेगा? अच्छा आपको खट्टा चाहिए? खट्टा कैसे बनेगा? शुगर कम डालिए डियर। शुगर कम डालिए तो खट्टा बन जाएगा। तो थोड़ा खट्टे आम लीजिए। हाँ, विमला जी सर आप
तो मीठा नहीं खाते तो फिर नहीं खाते हैं, सब खाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं वही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत नहीं जो खाते। पसंद है मीठे में मैं वो खाता हूँ, और फिर मैं ये नहीं करता कि खाओ या नहीं खाओ, खाओ या नहीं खाओ, वो मैं खा लेता हूँ। जैसे मुझे बिस्कॉप पसंद है, मैं बिस्कॉप खा लूंगा। जैसे मुझे 5 स्टार चॉकलेट पसंद है, अगर मेरे सामने रखोगे तो कितनी देर तक मैं कंट्रोल करूँगा, आखिर में वो पेट में और जाएगा। आज मैंगो आइस कैंडी भी खा ली। हाँ, वो भी खा लिया। सर जी, हमारे यहाँ भी धूप में ही सुखाते हैं। जी हाँ, जनरली धूप में ही सुखाते हैं ये। पूनम जी, पूनम शर्मा जी, कुछ सोडा वाटर से भी सोक करते हैं, No. ऐसा क्यों? क्यों? सोडा वाटर से सोक करोगी तो टेस्ट में भी डिफरेंस आएगा ना डियर। राजेश जी, उसमें जी मैंगो सेल करते हो क्या? हापुस मैंगो होगा तो जी जी जी, सही में उसना जी, अगर हापुस मैंगो है और अगर आपके यहाँ पे आ रहे हैं मुंबई में तो प्लीज, कामोटे बीच में ही पड़ता है, बाद में मुंबई आता है। अगर देवगढ़ से आए तो बता दीजिए, और प्लीज अगर सही में अगर आपके कांटेक्ट में कोई और होगा जो मैंगो लाते हैं, अच्छे वाले मैंगो, अच्छे वाले, यस। और तो प्लीज बताइए। मैम का नंबर दिया है तो मैम का नंबर शेयर कर दीजिए, यस। या फिर आप किसी का भी नंबर शेयर कीजिए जो मैंगो लाते हैं। मोनिका जी, आज आप मिल्क से सोक नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी गनाश है, तो गनाश में भी इतनी स्वीटनेस रहती है और वो अपने आप में ही इतना डिलीशियस लगता है ना, तो जरूरत नहीं है। पर कितने देर तक ओटीजी में बेक करना है? 45 मिनट्स। अभी डिपेंड करता है आपने कितनी पतली लेयर लगाई है। हो सकता है 45 मिनट्स में भी बने, या फिर कम समय में भी बने, या फिर थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगे। तनवर जी बोले, मैम टर्न टेबल कौन सी कंपनी का है? कोई कंपनी नहीं है, कोई बाबा। कंपनी नहीं है, जो सही मिला, जो लगा उस टाइम में लेके आए और अच्छा चल रहा है। पूनम शर्मा जी, एगलेस में कितने स्पॉन्ज है ग्लास में? आप व्हाट्सएप करो डियर, ठीक है? देखिए गनाश का प्रोपोर्शन है 3:1, राइट मैम? यस यस, 3:1। अच्छा जी मैम, ये स्पॉन्ज बेकरी स्टाइल है क्या? या यस। देखिए गनाश कितना मस्त सेट हुआ है, 3:1 है फिर भी, और मैम कितना जल्दी जल्दी बना रही है। कि यहाँ का टेम्परेचर वैसा ही है, तो उतना ही उसे सूट करता है। अब जब हम आम पापड़ ओवन में ड्राई होने रखते हैं ना, तो थोड़ा फूलता है, ठीक है? सो उसका टेंशन मत लीजिए। वो इसीलिए फूलता है क्योंकि जब कोई चीज हम ओवन में डाल दे तो ऑब्वियसली वो होगा हीट की वजह से। हाँ, ठीक है। सो उसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है, या ठीक से नहीं बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। जो बोले मैम, गर्मी में स्ट्रक्चर का रेशियो 3:1 रहेगा। या निशिका जी, मैम ये स्पॉन्ज हाँ हो गया, बेकरी स्टाइल है। एंग्विश जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गनाश व्हिच यू आर यूजिंग? 3:1, राइट? देखिए गर्मी की वजह से उसका अभी एसी भी शुरू करके रखा है, लेकिन ओवन भी चल रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर। और जस्ट मैंने 1 आवर पहले बनाया है, और बना के मैंने जस्ट बाहर ही एसी के नीचे, एक्चुअली उसका ऑर्डर, जो मेरी एक्चुअली फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसने मुझे टाइम पे बताया, इसलिए बोले कि वो लोग सेल नहीं करते, पूरा भाग दे देते। अच्छा 5-6 साल के लिए, ओके। और 3-4 बॉक्स दे देते। जी हाँ, ये ऐसे ही होता है जनरली। हाँ, लेकिन वो भी सही है, इट्स अ बिजनेस, यू नो। अगर आपका कोई नहीं अच्छा है ना? लेकिन कोई अगर आपका पहचान वाला हो गांव में, या फिर वो ऐसे ये करते हैं, तो अगर अच्छा दे रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। एंग्लिश जी, 3 parts of chocolate and 1 part of G। यस स्नेहा जी, 3:1 मतलब 300 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम फ्रेश Yes, क्रीम, ये yes. प्रोपोर्शन है। जी जी। या अंजू जी, मैं हेलो आयुषी जी, 3 part चॉकलेट। जी मैम, चॉकलेट ट्रफल केक में मैंगो क्रश फ्लेवर डाल सकते हैं क्या? हाँ, आप जी चंक्स हाँ। भी डाल दो मैंगो के, क्या या ना? यस, चंक्स भी डाल सकते हो आप। सरोज जी,
फ्रेश क्रीम जाएगा, व्हिप क्रीम नहीं जाएगा। जाओ है ना? अरे पण माझं पण सुरू आहे ना इथे टीव्ही ला अच्छे से नहीं चल रही थी। आ जाएगा, खेलो कुछ जाओ। थैंक यू सुना जी। और सही में अगर मैंगो अच्छे मिलते हैं ना तो खाने में भी उतना ही मजा है। वही तो। और या ना जब तक हापुस नहीं आता ना उसको बाकी पसंद ही नहीं आते। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। गनाश कितनी देर पहले बना 1 घंटे पहले बनाया जस्ट मैंने, क्योंकि मैंने एसी में रखा था तो वो सेट हो गया। बट अगर आपको एसी में नहीं रखना है और जल्दी नहीं है तो आप डेफिनेटली उसे ओवरनाइट रख सकते हो। ठीक है। सारिका जी पूछ रही है मैम आपने स्प्रे क्यों किया? वाटर जी, वाटर स्प्रे करने से डियर फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, स्मूथ फिनिशिंग आती है, इसलिए हम वाटर स्प्रे करते हैं। भूमिका जी है। हाय मैम कैसे हो? मैंने आपका फालूदा मिक्स बनाकर सेल किया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा टेस्ट में। मैंने सबको नाइस। मैंने आपका रवा केक भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। भूमिका जी ऐसे ही बनाते रहिए। निशा जी मैम गनाश कितने दिन तक रख सकते हैं? आप 3 मंथ्स तक एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख सकते हो। ठीक है। मैम ने वही स्प्रे इसलिए, एक तो स्पॉन्ज को सोक करने के लिए, दूसरा है कि ट्रफल पे जब स्प्रे करते हैं उसना जी तो वो थोड़ा एडजस्ट करने में अच्छा हो जाता है, फिनिशिंग और अच्छी आती है। टीना जी ये हाफ केजी केक है जी? नहीं एग्जैक्ट है हाफ केजी, है हाफ केजी, पर ये जाएगा 700-800 ग्राम। यस, ज्यादा ही जाएगा। ये अभी फ्रेंड का ही है तो और भर के जाएगी इसमें चीजें। और जो रेगुलर कस्टमर है उनके साथ क्यों करना भाई हम कंजूसी। वैसे भी मैं पहले भी नहीं करती थी और अभी भी नहीं करती, और करके भी क्या करें। जितना परवड़ता है उतना करो। अरे वाह, राजेश जी बोले मैंने आज इडली प्रीमिक्स 2 पैकेट सेल किया। अरे वाह, कांग्रेस। कितने में सेल किया? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखो मुझे इतना हैप्पीनेस होता है ना जब आप लोग कहते हो कि मैम हमने ये सेल किया और रियलाइजेशन देख के। गनाश कैसे बनाते हैं? गनाश को पहले तो रेशियो रहता है 3:1 अभी के लिए, समर के लिए। जो फ्रेश क्रीम रहती है उसको आपको बॉईल आने तक गर्म करना है, राइट? बॉईल आने तक गर्म करना है, और जो चॉकलेट रहती है उसको आपको ब्रेक करना है और फिर वो मिक्स कर देना है, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर सेट करने के लिए छोड़ देना है। बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अनुराधा जी बोल रही है मैम आपके यहाँ मैंगो मिलने लगे, हमारे यहाँ तो कच्चा आम भी नहीं आया। अरे काफी सारी जगह नहीं है। मुंबई में जल्दी आ जाता है। मुंबई में पता है ऐसा है कि भाई हाँ, कोई भी सीजन में भी आपको आम मिल सकता है। महंगे भी रहेंगे तो भी लोग प्रॉपर मार्केट में सब मिल जाता है। श्वेता जी हेलो, सोनाली जी हेलो, तनुज जी मैम मैंने भी फालूदा प्रीमिक्स बना के सेल किया आज ही, थैंक यू, नाइस। पिंकी जी मैम मिल्क से भी गनाश बन सकता है क्या? हाँ बनेगा, सिर्फ जो क्वांटिटी है मिल्क का वो आधा लीजिए। फ्रेश क्रीम जितना लेते हो उससे आधा। फ्रेश क्रीम को स्किप करता है मिल्क, आधा ले। अरे पानी से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं, गनाश तो पानी से भी बनता है।
सिर्फ शाइन जितना चाहिए जो क्रीम से आता है वो ना मिल्क से आएगा उतना, ना पानी से आएगा। टीना जी, आम पापड़ जैसे बना अपना रेसिपी प्लीज। रेसिपी, हाँ तो रेसिपी क्या करना है? रेसिपी तो मैम ने बता दिया, फिर से बता नहीं क्या आपको? ईश्वर जी मैम, जो कल आपने इडली पूरी बताया था वो हम इनो डालकर और तड़का लगाकर कितने दिन तक रख सकते हैं? अगर इनो डालना था क्या? इनो डिपेंड कर, मैंने वही बताया, आप इनो डाल भी सकते हो। अगर वैसे अगर आप मार्केट का जो लाते हो ना, MTR का जो मिलता है उसमें इनो नहीं रहता है, ठीक है। मेन बात वो दही और इनो हमें बाद में यूज करते वक्त डालना होता है। सो आप रेसिपी प्रॉपर लिख के, अगर आपको प्रॉपरली सेल करना है तो प्रॉपर रेसिपी के साथ आप पैकेट सेल कीजिए। उषा जी बोलिए कि मैं रशीद ने 100 ग्राम्स 20 रुपीज में सेल किया, 2 पैकेट्स बना के गई थी उधर पूछा। बैंक में गई थी उधर पूछा। ओके नाइस। उषा जी, यस मैंने भी फॉलोअर प्रीमिक्स अपने रिलेटिव्स को दिया, उन्हें भी बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम। नाइस। मुझे पता है। How much ganache you use for this cake? Agnes जी पूछ रहे वो मैम नहीं करती, मैं बोल जो रहा हूँ इसमें कम से कम मैम ने 300-400 ग्राम तो यूज किया ही होगा। मैं आ रहा हूँ ना, गिव मी 2 मिनट्स। मोनिका जी मैम, गनाश फ्रीजर में स्टोर करना है, फिर उसे यूज करने के टाइम में रूम टेम्परेचर में लेके यूज करना है, कितने डेज तक रहेगा फ्रीजर में? 3 मंथ्स तक रहेगा। सबसे पहले बात तो अगर आपको सेकेंड डे यूज करना है तो गनाश रूम टेम्परेचर पे ना 3 to 4 डेज बहुत अच्छे से रहता है, रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। सो 3 to 4 डेज तो आप आराम से बाहर रख सकते हो। और अगर आपको इसे फ्रीजर में रखना है तो इसे एयरटाइट कंटेनर में 3 मंथ्स तक आराम से आप इसे रख सकते हो। ओके। और इतना बन गया केक। कहाँ बन गया भाई? क्यों? मेरे लिए तो बन गया भाई। वो वहां से। श्रेया जी, गनाश का रेशियो क्या है? 3:1 है। मीना जी हेलो, कैसे हो आप? आपके जी को कितना चॉकलेट कंपाउंड लेना है? अरे बाप रे, हाफ केजी के लिए। बाकी डियर आपका स्पॉन्ज कितना बनता है? बाकी जनरली बनता है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम लेना है, तो उसके हिसाब से आपको गनाश बनाना पड़ेगा। वो दे दीजिए वहां से 250 ग्राम का। श्वेता जी, चॉकलेट ट्रफल मेरा कल केक गया, आपकी रेसिपी से बनाया, बहुत अच्छा रिव्यू आया, थैंक यू सो मच। वाह नाइस। क्या दूंगा? अरे स्क्रॅपर असे वाले, बट त्यामध्ये ट्रायंगल म्हणजे पूरा काढून दे मला ते। कटर वाला? हाँ या हेलो। रूमा जी मैम, पान कुल्फी प्रीमिक्स बनाया है क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। बनाओ। सकीता जी, हाफ केजी में कितना गनाश जाता है? हाफ केजी में डिपेंड करता है आपका, अगर स्पॉन्ज 200 ग्राम का है तो 300 ग्राम गनाश जाएगा, अगर आपका स्पॉन्ज 300 ग्राम का है तो 200 ग्राम जाएगा गनाश, राइट। मैंने यही कहा है कि सेंटर में जो है जब फिलिंग करते हैं तो गनाश कम लगाइए, क्योंकि हमें पूरा कवर करना होता है, तो फिनिशिंग के लिए बाहर से गनाश लगाना ही है, ठीक है। निशिका जी मैम, अगर सेल करना है करे इडली प्रीमिक्स तो इनो डाले या ना डाले? दोनों कर सकते हो, बट मैं इतना बोलूंगी कि ना डालो, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंकल करना है या नॉर्मल वाटर? मैम तो नॉर्मल कर रही है, राइट मैम? नॉर्मली बस। 3:1 इट्स अ ट्रफल जी, रेशियो ऑफ गनाश जी। चंदला जी, चॉकलेट गनाश की फ्लावर डिजाइन लिए क्या रेशियो चाहिए? सेम 3:1।
उसमें जी मैम लस्सी प्रीमिक्स बताना प्लीज, रमजान स्टार्ट होने से पहले। लस्सी प्रीमिक्स, लस्सी ऐसे ही बनाओ डियर, लस्सी प्रीमिक्स बनाओ। से क्या लस्सी करोगे? बनाना सिखाओ, चलो। हाँ, वो बनाना लस्सी सिखाऊंगी। बनाना और दही जमाना। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लस्सी प्रीमिक्स से जितना टेस्टी नहीं बनता, वैसे हम प्रॉपरली बनाते हैं वो ज्यादा अच्छा बनता है। और दही जमाना सिखाओ ना, उससे अच्छा Yes, घर में yes. वो चलेगा क्या उसमें जी? वही दही से मस्त लस्सी फिर। या अलग अलग फ्लेवर वाली श्रेया लस्सी। जी ट्रफल क्या रूम टेम्परेचर वाला यूज करना है? यस, रूम टेम्परेचर का यूज करना है। रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। आज मैंने 3rd टाइम स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया। अरे वाह, क्या बात है। एम जी बहुत दिनों बाद 3 पार्ट क्रीम 1 पार्ट चॉकलेट, इज इट करेक्ट? जी नहीं, Oh. उल्टा किया आपने। 3 पार्ट चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। क्रीम। राजेश जी फालूदा प्रीमिक्स भी मेरे ऑफिस में लेके जाने वाली हो। जी जी जरूर लेके जाइए। तन्वी जी 3:1 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट जी, 1 पार्ट ऑफ क्रीम जी। तन्वी जी जी यही है। ओके, लस्सी बनाना से बता दो और दही बनाना। हाँ, वो बताओ। अगर वो आपको आता है, मैम का दही तो इतना मस्त बनता है। मैम की एक फ्रेंड तो एक ही फ्रेंड है, यानी बहुत फ्रेंड है, बट वो एक जिसको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। बहुत आज मॉर्निंग में आई थी, बहुत चलाया है मैम को आज। और मैं वहाँ पे बेंच पे बैठे बैठे सो रहा था। मतलब इतना वॉक कराने लगाया उसने, चल ना 2 राउंड और मारते हैं। क्यों पता है, उसने भर के कल आइसक्रीम खाई थी, इसीलिए उसको सही है वॉक उसका। करना था। संगीता जी ट्रफल केक को फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ जी। हाँ। मीरा जी हेलो। अगर आपको मेरे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिए मेरे लाइव सेशंस को। आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और लगता है कि चलो आप लोगों को इंटरेस्ट है मेरे लाइव सेशंस देखने में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करोगे तो आपका ही फायदा है उसमें। बस आपको यही है कि हमेशा आपको जो शेयर कर रहे हो वो फटाफट मिल जाएगा। मैं कोई एकदम डार्क गोल्डन नहीं देना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि फिनिशिंग मस्त है, सरोज जी बोलते हैं। थैंक यू। ज्योति जी हेलो, कैसे हो आप? आज थोड़ा लेट हो गए आप। श्रेया जी मैम आफ्टर सेटिंग ट्रफल इसको बीट करना पड़ता है? No need, जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। स्नेहा जी स्पॉन्ज क्लास लेना है, प्लीज शेयर द नंबर शेयर कर दिया नीचे, अगर आपको दिख रहा होगा 8652890119। मैं फिर से डाल देता हूँ, मेरा नंबर तो मिल जाएगा मेरे पेज पे। 8652890119, इस पे आप कर सकते हो। रेट कितना हाफ के जी ट्रफल केक का है? 600 या 700। उसमें जी रमजान स्टार्ट होने से पहले बता दो प्लीज, हमें रोज में लगता है। जी हाँ, रोजे में लगता है जी जी। इसलिए मैम ने वो फालूदा प्रीमिक्सेस बताया और बाकी प्रीमिक्सेस बताया, अभी ये भी बताएगी। बिल्कुल, मैं अलग अलग, और श्रीखंड भी बताऊंगी। सुपर फिनिशिंग जी श्वेता जी। तो अंजना जी सुपर क्लास गोइंग ऑन जी जी जी। बहुत दिनों बाद ट्रफल केक सिखाया मैम आपने, इसलिए सब अभी मस्त लग रहा है सब लोगों को। 300 ग्राम चॉकलेट एंड 100 ग्राम फ्रेश क्रीम, इज इट द प्रॉपर क्वांटिटी? जी हाँ। ज्योति जी मैम मैंने आज इडली बनाया, बहुत मस्त बना, थैंक्स, नाइस। आज मैंने इडली खाया ज्योति जी, और मस्त मस्त दबा के खाया, और फिर मेरा ज्यादा ही खा लिया। नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन ऑफिस वालों ने सोने नहीं दिया। जनरली मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन आज इतना काम। ऋषिका जी मैम ये गोल्डन फुसफुस की प्राइस क्या है? 200 रुपीज मैम। इसका आई डोंट नो यार, ये बेक हेवन का है तो पता नहीं मुझे क्या है। 200 ही होगा ना। वो कॉपर का मैंने कितना लाया? मुझे नहीं पता, आप लाते हो, मुझे क्या पता बाबा। मुझे भी नहीं पता। शायद मैं जब मेटाग्लो यूज करती थी, मेटाग्लो। मैम हाफ केजी केक को कितना इंच का टीन लेना है? 6 इंच का लेना है जी हाँ उसना जी, हमें पता है कि आप लाइक एंड शेयर भी करते हो। श्रेया जी आप कौन सी चॉकलेट यूज करते हो मैम? मैम यूज करती है वैनिला का, महंगा है लेकिन अच्छा है।
बहुत अच्छा। चंद्रा जी डिजाइन लार्ज, डिजाइन चार्ज क्या, एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो भाई। डिजाइन लार्ज क्या, अभी डिजाइन चार्ज ले सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज। गोल्डन डस्ट है क्या? जी हाँ, फुसफुस है, वही है। यस। गोल्डन स्प्रे का 165 प्राइस है। ओह बस इतना, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है फिर। गानू जी सेव भाजी मसाला सिखाइए। हाँ जी, सेव भाजी आएगा, वो भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, सब निशा जी, आएगा। मैम ये मेरा यहाँ 550 में मिल रहा है फुसफुस। अरे बाप रे। उनको बोलना, अरे बाप रे। उल्लू बना रहे हो क्या हमें? आप ऐसे ऑनलाइन बोल बुला दो। लीजिए, बेकर्स की दुनिया से बुला लीजिए, या फिर और किधर से बुला सकते हो। जी शेयर किया, थैंक यू सो मच। आरती जी मैम स्प्रे कॉस्ट कितना है? सब लोग वही पूछ रहे हैं, गोल्डन स्प्रे। यहाँ पे तो लिखा है डियर फॉर 425, बट मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस इतना इतना नहीं। होगा। श्रेया जी हाँ, मैंने 3 पीस लिया। अरे वाह, नाइस। किस चीज का? वही इन तमिलनाडु 300 रुपीज। जी कहाँ मिलता है 165 का? जी हाँ, कहाँ से मिलता है, कहाँ पे रहते हो आप? बहुत संगीता अच्छे जी में मैम मिलता हाफ केजी केक में 2 लेयर्स ही कट करते हैं क्या? यस, मैं 2 ही मैम 2 ही करती हूँ। करती है, करने वाले 3 भी करते हैं, लेकिन 2 ही करेंगे तो मैं अच्छा 2 ही लगेगा। करती हूँ भाई, क्योंकि छोटे छोटे में मजा नहीं आएगा। मुझे मेरा मैसेज कीजिए, बता दूंगी। अच्छा आपको Actually- मैसेज जी। भूमिका जी मुझे आपसे यह पूछना था मैम, वनीला केक प्रीमिक्स हाफ केजी केक में कितना ऑयल और कितना पानी है? भूमिका जी 160 ग्राम वनीला प्रीमिक्स जाएगा, 90 ग्राम पानी जाएगा, और 15 ग्राम ऑयल जाएगा। स्प्रे का कॉस्ट क्या है? स्प्रे का कॉस्ट आई थिंक मैंने 200 रुपए में लाया था, लेकिन पक्का? 165 में भी मिलता है, पता नहीं पक्का? कहाँ मिलता है। नंबर अभी एक ना आरिफ से ऑनलाइन मंगा सकते हो। जी आरिफ से भी मंगा सकते हैं। गरिमा जी केक टर्न टेबल स्टील का है या फाइबर का? स्टील का है गरिमा जी। फाइबर का लेके कोई मतलब सोनम ही जी नहीं मैम है। आपका ट्रांसपेरेंट फाइबर जो है और फिनिशिंग सॉफ्ट दिखता है, हाँ, उसे क्या बोलते हैं एक्चुअली? हमारे यहाँ Flexible मिलता है, scraper। बट हार्ड वन नॉट अ सॉफ्ट वन। फ्लेक्सिबल स्क्रैपर होता है, इसको फ्लेक्सिबल स्क्रैपर ही बोलते हैं, और मिलता है ये। प्रियंका जी मैम फॉन्डेंट केक भी बताइए, फॉन्डेंट घर पे नो बना डियर। सकते हैं? प्रियंका जी मैम के वर्कशॉप में ऑलरेडी कवर हुआ है, तो ये मैम लाइव में नहीं लेके आ पाएंगी। सीए सुगंध जैन जी वेयर डू यू राइट नेम्स ऑन द केक? मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कभी भी फॉन्डेंट का बना के लगाती हूँ, वो ज्यादा मैम बेस्ट को है। पसंद ही नहीं है, बट क्या लिखना पड़ता है। सच में नहीं पसंद। सोना जी केक पर के फ्लावर्स किससे बनाया है? वो एडिबल है, वो भी edible मेरे है। फॉन्डेंट की वर्कशॉप में है, कवर किया किस तरह से बनाए जाते ऋषिका हैं। जी मैम ये फॉन्डेंट फ्लावर है क्या? कह सकते हो, ये कह सकते हो। जी तनु जी मैम ये रोज चॉकलेट का नहीं है। चलिए चॉकलेट का नहीं है, चाइनीज क्रैपर भी बोलते हैं। अरे वाह हुस्ना जी, तो क्या बात है। हाँ जी। शो पिक्चर ऑफ द केक विद द नेम रिटन प्लीज। अच्छा नहीं, मैं नेम मैम कर डालेंगी, और मैम वाला तो मैं पोस्ट ही नहीं मैम करती। पोस्ट ही नहीं करती। नहीं करती मैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैम के पास पिक्स होंगे, आप मैम को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो मैम आपको शेयर नेम आप ऐसे लिखिए ना यहाँ पे। नेम किस तरह से लिखना? आप पाइपिंग बैग से क्रीम से लिख सकते हो, ट्रफल से लिख सकते हो। मीना जी फॉन्डेंट क्लास का फीस है 1600 1600। और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो पता चलेगा। ऐसे फ्लावर हम बनाकर कब तक रख सकते हैं? रख सकते हो जब तक आपका दिल हो। हाँ, यूज करना है तब करो। ये ऐसा है कि ये एयरटाइट पैकेज में बना के रख दीजिए। बिल्कुल। केक इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। जी केक सही में ब्यूटीफुल दिख रहा है।
कल भी हमारा केक और साथ साथ में एक सावरी डिश है। सो कल के लाइव सेशन में भी जुड़िएगा। मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है इवेंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जी आप बनाती है? जी हाँ पता है, इसलिए मैंने वही बोला कि आपको पता ही होगा, आप बनाती ही होंगी। आरिफ लेमन आप पास में ही होगा, राइट। निशिका जी मैम, ये बिग फ्लावर कौन सा है? ये है फ्लावर, इडेबल फ्लावर्स है। श्रेया जी, जिसको फुसफुस चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल्स दे दूंगी। जी प्रियंका जी, फॉन्डेंट क्लास ऑनलाइन होता है? एक्चुअली फॉन्डेंट क्लास रिकॉर्डेड है और हर ईयर्स 2 या 3 नए केक्स उसमें जुड़े 5 केक्स जाते हैं ईयरली, 4 to 5 केक्स न्यू और जुड़ते जाएंगे हमेशा। मैम ये फ्लावर्स एडिबल है? जी हाँ यस, सब एडिबल है। हेलो, ये फॉन्डेंट आर्टिकल्स लगाकर केक को फ्रिज में कैसे स्टोर करें? कभी कभी कस्टमर सडनली डिलीवरी टाइम चेंज कर देते हैं। डियर, एक बात अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कहीं से फॉन्डेंट वर्कशॉप किया है ना, तो वर्कशॉप में A to Z बताया जाता है, ठीक है। एवरी सीजन में किस तरह से आपको उसे स्टोर करना है। सो ये चीज़ें होती है, क्योंकि मैं फॉन्डेंट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बता सकती कि किस तरह से आप हैंडल करोगे। स्नेहा जी बोले मैं तो डेली लाइव फिनिश होने के बाद ही आ पाती हूँ। जी आज जल्दी आ गई शायद आप। संगीता जी, इडेबल फ्लावर्स किस चीज़ के हैं? इडेबल फ्लावर्स वो फॉन्डेंट के वर्कशॉप में ही बताए गए हैं, तो यहाँ पे रिवील नहीं कर पाएंगे, सॉरी। निशिका जी प्लीज़ बताइए, मुझे फुसफुस लेने हैं। निशिका जी आप उनको मैसेज कीजिए, वो बता देंगे। आप मुझे 200-250 में मिल रहा है तो बहुत। जी उनको मैसेज कीजिए, वो दे देंगे। बट डिलीवरी चार्जेस है क्या, वो भी पूछ लीजिए। वो लगेगा ना, फिर भी पूरा आएगा ना, तो भी हाँ परवड़ना तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं परवड़ेगा। ये हार्ट वार्ड मैंने पहले ही बना के रखे थे फॉन्डेंट के, जो अभी मुझे काम आ रहे हैं। आम पापड़ और बाकी है टाइम। सो आम पापड़ का वही है कि आप चेक करते रहिए, 45 मिनट्स में अगर ड्राई नहीं हुआ तो उसे और टाइम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बट बहुत अच्छे से लेना है फुसफुस, मैं तो बोलता हूँ बिजनेस कर दीजिए स्टार्ट। श्रेया जी जी सर, मैंने सोचा लास्ट ही देखो। जी जी चलिए, केक तो बन गया। यस, केक पापड़ भी बन रहे हैं, टाइम लगेगा और रिजल्ट तो आपके सामने ही है। हाँ है ना, ये देखिए, और बहुत अच्छे से कोई चिपचिपा नहीं है। वही सोच रही हुई जी। अरे बाप रे, शिल्पी श्रीवास्तव जी आ गई है। शिल्पी बहुत दिनों बाद जी। कहाँ से हो गया ना? चलो, मेरे हार्ट भी खत्म हो गए और ऑलमोस्ट। कैसे हो शिल्पी जी? ऑल गुड? एग्जाम्स खत्म हो गए बच्चों के? मनीषा जी हेलो। और जल्दी हो गया आज सब जी, बहुत जल्दी हो गया, 1 घंटे में। थैंक यू सो मच धन्यवाद जी, जूली जी। ठीक है, इसे मैं तो अभी ओवरनाइट रखूंगी फ्रिज में, बॉक्स में पैक करके। आराम से। मैम ब्लैक कलर क्रीम कैसे बनाए? क्या ब्लैक कलर क्रीम बनाना डिफिकल्ट है। एक तो आप स्प्रे यूज कीजिए, ठीक है। स्प्रे मिलता है, कौन सी गन, क्या एयर ब्रश, ठीक है, उससे आप कर सकते हो, या फिर सुपर विप का यूज कर सकते हो ब्लैक। बट वही है कि
ज्यादा कलर की वजह से भी अरे, शिल्पी जी जा रही है पठानकोट, सो नाउ बिजी इन पैकिंग एंड किड्स हाँ, एडमिशन। इसीलिए। पठानकोट तो ठंड वाली जगह मिल गई आपको, अच्छा है ना। बढ़िया है पठानकोट तो। और अभी नहीं मिल पाएंगे अगर हम बैंगलोर आएंगे तो। हाँ अभी पठानकोट आप आ जाना, आप अभी आ जाना। पठानकोट आना पड़ेगा। Yes. तो ओके, हम समझ सकते हैं शिल्पी जी। नीला जी आरती। कम ऑन स्क्रीन एंड शो जी, आइए स्क्रीन पे बताइए। आएंगे ना प्रियंका भाई। जी मैम ब्लैक कलर की कैसे बना है, मैम ने अभी बता दिया। संजना जी वी आर फ्रॉम नवी मुंबई, कामोठे नवी मुंबई। अमित जी मैम एंड सर जी कैसे, वी आर गुड। शिल्पी जी सो मच वर्क हियर जी, आप वी हैव टू मूव इन द नेक्स्ट मंथ। अरे बाप रे, बहुत मस्त लग रहा है जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी। कल भी रहेगा, ठीक है, कल का भी नाइस लाइव एंड ब्यूटीफुल जी। कल भी एक केक है, फ्लावर कौन से लगाया है, फ्लावर इडेबल है डियर। यस, ऑल इडेबल है, सब मेरे फॉन्डेंट वर्कशॉप में कवर हुआ है। इडेबल फ्लावर कैसे बनाना है, फॉन्डेंट को किस सीजन में किस तरह से हैंडल करना है, कोई भी वर्कशॉप ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। 20+ मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप है, सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ में और एक नया वर्कशॉप जोड़ूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता कौन सा रहेगा। एक स्टूडेंट ने रसमलाई बिस्कुटी का फोटो भेजा है शायद, ठीक है। सो आपको आम पापड़ पूरा देखना है तो आपको रुकना पड़ेगा, या फिर कल एक्चुअली हो ही गया है ना मैम ने, तो आपने मैंने दिखाई दिया, ऑलरेडी already दिखाया हो गया। है कि कैसे बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे यही चीज का ध्यान रखना है, आम पापड़ बनाते वक्त जैसे मैंने प्रोपोर्शन लिया है। मोनिका जी पूछ रही है लीप को गोल्डन डस्ट कैसे की है, डस्टिंग से डस्टिंग से की है या फिर आप शिल्पी- इरेफ्लोरेक्स यूज कीजिए। क्या शिल्पी जी आइएगा सर घूमने, डलहौजी जम्मू धर्मशाला बहुत पास है जी, मुझे पता है ये डलहौजी तो बहुत पास में है पठानकोट से, मुझे सब पता है। जरूर आएंगे, अगर उधर आना हुआ तो जरूर आएंगे। सरोज जी केक सुपर, थैंक यू सो मच। आमची मुंबई, I'm also from मुंबई, वेरी नाइस जी। उसना जी बाय सर मैम, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम ठीक जी। है। सो चलो, आप होप सो आप लोगों का आम पापड़ भी बहुत इजीली है, बहुत इजीली बन जाएंगे, सो डोंट वरी। चलिए, अगर आपको Okay. आज का लाइव पसंद आया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, जिन्होंने भी शेयर किया है। और कल मिलते हैं विथ न्यू डिजाइन, न्यू केक, न्यू फ्लेवर और न्यू सावरी रेसिपी। यस, शेव भाजी मसाला भी बिल्कुल आएगा और बिरयानी मसाला भी आएगा। और मैं सोच रही हूँ कि इस फ्राइडे को कुछ ऐसा बनाऊं जो नाइट में करीज या कुछ बिरयानी या कुछ वेज में, जो आप लोगों को फिर सैटरडे संडे बने। आरती तिशा फ्रॉम इंस्टाग्राम, मैम मुझे भी केक के ऑर्डर्स आना चालू हो गए हैं, पर मुझे प्राइस का डिफ़िकल्टी है। ½ kg ब्राउनी कितने का जाएगा? डियर आरती जी, ½ kg ब्राउनी डिपेंड करता है आप कौन सी ब्राउनी बना रहे हो। अगर सिर्फ चॉकलेट ब्राउनी रेगुलर वाली है तो 800, या फिर आपके एरिया के अनुसार आप उसे सेल कीजिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एरिया में 800 रुपीज़ kg बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके एरिया में और कॉस्टली है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। और मेन बात, आप एक काम कीजिए, जो भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो उसका आप टोटल निकालिए और उसका 3 टाइम्स आपको रेट रखना है, ठीक है। ये छोले जी फ्लावर चॉकलेट नहीं है। सोनल जी मैम, सोनल जी बोले कि सोडा डाला था, इसी के कारण उसको ऑयली हुआ क्या? किस चीज का? छोले भटूरे में ऑयल पकड़ लिया। छोले भटूरे में ना, जी। भटूरे में सोडा डाला था, इसलिए देखिए भटूरे बनाने का तरीका एक तो अलग है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मैं दही से बनाती हूँ और उससे थोड़ी देर, मतलब एटलीस्ट 1 आवर तो भी उसे रेस्टिंग टाइम देती हूँ। तो फ्लावर्स एडिबल है हमारे, Yes. तब यही बता पाएंगे। यस, इडेबल है। और मैं जल्दी ही, जिन्होंने कहा था ना नान प्रीमिक्स, कौन थे? कृति जी नान प्रीमिक्स भी लेके आऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, नान प्रीमिक्स बहुत अच्छा और बहुत मस्त जैसे बना के रख दो प्रीमिक्स, और जब गेस्ट आए तो फटाफट आप निकालिएगा। आधे घंटे में आपका यहाँ पे एक ग्रेवी रेडी हो जाएगी और इधर आपका नान रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो वो भी मैं लेके आऊंगी, आपको फ्री लाइव सेशन में ही सिखाऊंगी।
और शिल्पी जी थोड़ी नाराज है मैम, अब बेकरी का सामान पता नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, डोंट वरी, और आराम से। स्पेशली व्हिप क्रीम जी। हाँ। अब पठानकोट इतनी छोटी भी सिटी नहीं होगी राइट, अब मिलता होगा, अभी हर जगह पे मिलता है शिल्पी जी। तो या फिर कोई बेकरी वाला होगा उससे थोड़ा हाँ, दोस्ती हाँ। कर लीजिए, और फिर दोस्ती मीन्स पहले केक बाय कीजिए, फिर धीरे धीरे फिर बोलना अरे मुझे एक व्हिप क्रीम दे दो, हो जाता है। वही है, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बना के रखने होते हैं हमें भी। अभी हमारे भी अच्छे खासे कॉन्टेक्ट काफी लोगों के साथ है, सो वो बनाने के रखना जरूरी है ना। चलिए मिलते हैं कल। यस, ठीक है, कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ और नए केक डिजाइन फ्लेवर के साथ, ठीक है। और एक हमारी सारी चीजें भी रहेगी। और हमने आम पापड़ जैसे बनाया है, आप प्रॉपरली बनाइए, बहुत अमेजिंग बनेगा। और बहुत इजी रेसिपी बताई है, कोई धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में आपका आम पापड़ रेडी, ठीक है। पपिया जी ये फ्लावर्स फॉन्डेंट के क्लास में कवर किए गए हैं। या। ये फॉन्डेंट के गिर जाता है, अच्छा ये फॉन्डेंट के गिर जाता है जी। ये वही बोलो कि ये सारी चीजें ये जो है आपको workshop में वर्कशॉप cover में ही देखो। आपको अगर प्रोफेशनली सीखना है हर एक टिप्स, तो फुल गाइडेंस चाहिए तो आपको वर्कशॉप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं हाफ नॉलेज तो यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ, राइट। और हाफ नॉलेज हमेशा हार्मफुल होता है। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं कल। मिलते हैं बाय, कल। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, बाय बाय। और बनाइए और रिव्यूज जरूर दीजिएगा। टेक केयर।